Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस एक वीडियो फर्स्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें बताए थे कि इसका इंट्रो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको हम कंप्लीट किए। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट का जो वीडियो है, थर्ड वीडियो जो है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे आज की मैक्सिमम प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन कर लें, जितना भी प्रॉब्लम है। और इसके बाद दो और वीडियो आएगा, उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक्स और प्लस हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे एनसीईआरटी का। तो देखिए क्या है, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में हम बोले थे कि दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है डोमेन, और सेकेंड में रखना है क्या चीज़, सॉरी, रेंज पर ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कि एक बार हम लिख देते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, शायद ध्यान में भी होगा कि y इक्वल टू अगर होगा साइन इनवर्स x, तो इसका रेंज पढ़े थे किसके किसके बीच है, -π/2 से लेके +π/2। ये तो क्लोज इंटरवल था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -π/2 से लेके कहाँ तक होगा, +π/2। दैट मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे दो नंबर चलते हैं कि y बराबर यहाँ पे अगर cos इनवर्स x देते हैं, ये होता है 0 से लेके किसके बीच होता है, पाई के बीच में होता है। थर्ड में अगर चलते हैं, तीसरा नंबर में y बराबर अगर tan इनवर्स क्या है x, तो tan इनवर्स x की अगर बात होती है तो हम लोग चलते हैं -π/2 से +π/2। नहीं, ये पढ़े थे कि -π/2 से लेके किसके बीच पढ़े थे, लेस देन इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता है। और 4 में y बराबर 10 के बाद आता है क्या चीज़, cot इनवर्स x, तो 0 से लेके पाई के बीच में, ये था कंडीशन। और फिर y बराबर होता है cosec इनवर्स x, ये होता है -π/2 से लेके किसके बीच होता है, तो +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, जहाँ पे एक कंडीशन बोले थे कि y का मान जो है किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर ना, नहीं, साइन का कि साइन 0 0, तो लास्ट में जो हम पढ़ाए हैं y बराबर cosec के बाद क्या होता है, sec इनवर्स x। तो ये सेम नहीं कुछ हाँ, ओ cosec में, ओ सॉरी ये भी होता है ना। और इसमें लिखे थे क्या, सेक का जो होता है, जो कॉस का होता है सेम रेंज होता है ना, लेकिन कंडीशन क्या होता है कि y का मान π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी बेस पे। और कुछ हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताए थे कि ये टाइप एक और कि साइन इनवर्स, ये इसलिए लिख देते हैं कि इससे ज़्यादा आप साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। सेकेंड में पढ़े थे cos इनवर्स -x बराबर होता है π - cos इनवर्स x। थर्ड में पढ़े थे tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। फोर्थ में पढ़े थे cot इनवर्स -x π - cot इनवर्स x। इसके बाद पढ़े थे sec इनवर्स -x बराबर π - sec इनवर्स x। और लास्ट में पढ़े थे cosec इनवर्स -x बराबर -cosec इनवर्स x। नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े थे। ये दोनों आपका बेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कल कुछ सवाल हुआ था, फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर पूछ दे क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, दो चार प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आपको दे दिया कि कल कॉस तो बताए थे, एक प्रॉब्लम है कि साइन इनवर्स -हाफ इंपॉर्टेंट है, यही सवाल दे दिया आपको। साइन इनवर्स कितना है, -हाफ। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स -हाफ का अगर निकालेंगे, पहले एंगल मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना, बोले, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं। देखिए क्या, साइन इनवर्स -x बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस है, ये कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, हाफ। अब साइन का रेंज जस्ट लिख देंगे, -π/2 से लेके किसके बीच होता है, बोले तो +π/2 के बीच, ये लिख दिया बगल में, ये भी ध्यान रहेगा। चूँकि हम लोग जानते हैं माइनस साइन हाफ का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये क्या लिखे, π/6। देखते हैं इन रेंज है कि आउट रेंज है, तो -90 से +90 के बीच में इन रेंज है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या हो गया, बोले तो आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है, एक अच्छा सवाल है कि 2 नंबर में प्रिंसिपल वैल्यू के cos इनवर्स क्या लिखा है, cos इनवर्स cos 2π/3
स्टैंडर्ड सवाल है। कॉस कितना है 2π/3 और बीच में प्लस बोल रहा है क्या चीज़ कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है साइन 2π क्या है 3। ये प्रॉब्लम देखिए क्या है। कॉस इनवर्स कॉस करता है 2π/3। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत क्या है वो चीज़ एपरेटस आप ले लीजिए। बता दो कॉस का रेंज क्या होता है 0 से लेके किसके बीच 180 के बीच में। क्लियर। साइन का रेंज क्या होगा -π/2 से लेके +π/2। यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, रेंज हम समझ गए। अब लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, चूँकि जब और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। इसी तरह से सब टोटल चीज़ लिखिएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डायरेक्ट इस पर हिट करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 2π/3। पहले देख लेते हैं 2π/3 का मतलब होता है 2 गुना 180/3। तो ये 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऑब्वियस है 0 और 180 के बीच 120 है। तो ये तो मेरा ओके है, यहाँ तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे साइन में एंट्री करते हैं तो साइन में भी क्या हो जाएगा 2π/3 नहीं होगा साइन पर साइन थीटा। तो ये मेरे पास कितना होगा ये तो 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री की बात करेंगे तो ये तो -90 और +90 के बीच में है, ये तो इन रेंज में नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया बोले तो ये आ गया आउट ऑफ रेंज आ गया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आउट ऑफ रेंज है तो आउट ऑफ रेंज को हमको किस में लाना है इन रेंज में लाना है। आउट ऑफ रेंज को इन रेंज में आना है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। ये सब टोटल चीज़ दिखाइएगा समझे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। बोलिए क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस बोलिए साइन ये तो चेंज हो जाएगा। साइन हम कल भी बताए थे तो ये 2 हाँ π-π/3 होगा क्योंकि अंश मेरा क्या है छोटा है और हर बड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं कि π - π/3 नहीं हो गया 2π/3। इसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं। अब देखिए तो अभी नहीं दोनों को एक साथ ही तोड़िएगा कॉस 2π/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल ब्रैकेट लीजिए कि मतलब कि बिग ब्रैकेट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलिए इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 90 - π/3। अब देखिए 90 के साथ 2 क्या है सम संख्या है। जब इसका रोटेशन करेंगे तो 1 और 2 बीच में माइनस है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पढ़े हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो इसमें तो कहीं चेंज नहीं होगा। तो ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे बोले तो 2π/3 और बीच में प्लस ये तो नो चेंज होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा साइन साइन काट के π/3। ये टोटल चीज़ लिखिएगा। तो बताइए तो यहाँ पे कितना है एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 2π + π ना तो दैट इज कॉल्ड 3π/3। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो गया पाई। ये मेरा क्या हुआ रिक्वायर्ड एएनएस। ठीक है। ये अच्छा सवाल था। 7 नंबर देख लेते हैं बेहतर 7 ना कितना नंबर है फर्स्ट का ना 2 का सच ठीक है π/। अब देखिए बोलेगा अगर कि इवैल्यूएट इस तरह से समझ गए। एक सवाल कौन सा देखिए अगर प्रॉब्लम में बोलता है क्या इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएट का मतलब क्या है बोले तो मान निकालना है। किसका मान निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया कॉस और यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़ कि tan इनवर्स 3/4। इसको समझिएगा स्थिर से। ये पहला सवाल बता बोले तो क्या लिखा है एक तो कॉस है दूसरा क्या है tan है। चूँकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं बोले तो कॉस इनवर्स थीटा ना नहीं पढ़े हैं। कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या पढ़े थे थीटा। ये तो कॉस है ये क्या है tan है। तो tan को हमको किस में टर्म में चलाना कॉस में। तो इस चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा। लेट डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं लेट कॉस लिखें या कॉस इनवर्स थीटा दोनों का एक के मीनिंग होता है। कॉस नहीं बताए थे कॉस इनवर्स थीटा या कॉस इन्वर्स कॉस थीटा पहला प्रॉपर्टीज तो यही था। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा चेंज करने के लिए बताइए तो tan थीटा कितना हो जाएगा 3/4। बोलिए tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये तो 5 हो जाएगा। तो इससे हमको किस में लाना है कॉस थीटा में। बोलिए कॉस थीटा क्या होगा 4/5 नहीं होगा। कॉस थीटा क्या हो गया 4/5। तो थीटा अगर कॉस इन्वर्स अगर करेंगे थीटा बराबर क्या हो गया कॉस इन्वर्स 4/5। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। बोले तो tan इन्वर्स को थीटा माने तो थीटा की जगह आप क्या रखेंगे ये रखें। ये किसके बराबर हो गया बोले तो
इसको अगर कन्वर्ट करना कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा 4/5 के ना। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बोले तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो कॉस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। अब बोल दीजिए कॉस और कॉस का रेंज सेम है ना बोले, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्ट क्या होगा 4/5। ये मेरा क्या हुआ, दिस इज द रिक्वायर्ड ENS, आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए एक प्रॉब्लम अच्छा है, ये भी सवाल बराबर आता है। क्वेश्चंस है 2 नंबर में कि बोल रहा है क्या कि ठीक, तो बोल रहा है क्या 2 आर्क साइन हाफ, 2 आर्क क्या लिखा है साइन हाफ प्लस 2 आर्क साइन हाफ प्लस क्या है 3 आर्क tan -1, 3 आर्क tan -1, बीच में प्लस कितना दिया है कि 2 आर्क कॉस माइनस हाफ, 2 आर्क कॉस कितना है माइनस हाफ। इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा बताइए, तो पिछले क्लास में हम बताए थे ना आर्क का मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है ना। तो सबसे पहले इन्वर्स में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन 2, इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स हाफ प्लस 3 tan इन्वर्स क्या हो जाएगा -1 अब प्लस 2 कॉस इन्वर्स माइनस हाफ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग रोटेट जब करेंगे तो देखते हैं कि एंगल कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो मेरे नज़र में तो एक एंगल नेगेटिव हो गया है ना, बोलिए, और दूसरा एंगल क्या हो गया, बोलिए तो इसको लाइन अप कर दें, बोलिए दूसरा एंगल क्या हो गया, जो एंगल पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, सब का बगल में रेंज लिख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है वो -π/2, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं लिखने के लिए कि एक बार आपको दिमाग में भी आ जाएगा ना, एक बार मतलब कि पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। बोलिए tan का रेंज क्या होता है -π/2 से लेके किसके बीच +π/2, और कॉस का रेंज चलते हैं तो 0 से लेके किसके बीच, बोलिए तो पाई के बीच। देखिए 3 ध्यान में आ गया तुरंत। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एंगल किसका किसका नेगेटिव है। तो एक तो tan का नेगेटिव है और एक किसका नेगेटिव है कॉस का नेगेटिव है। तो जिसका एंगल नेगेटिव है यहाँ पे बराबर लिख लीजिए 2 साइन इनवर्स हाफ। देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखे हैं -tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये tan है, बोलिए क्या होगा -3 tan इनवर्स 1 और बीच में क्या देंगे +2 कॉस इनवर्स माइनस हाफ क्या है पाई माइनस। बहुत अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। यहाँ पे मतलब कि ब्रैकेट का कोई ज़्यादा लेकिन नहीं, इंटरवल लिखने में ब्रैकेट का यूज़ होता है, ठीक है। अब चेंज कर लेते हैं, बोलिए 2 साइन इनवर्स हाफ का मान π/6 -3 tan इनवर्स हाफ का मान π/4 +2, देखिएगा कॉस इनवर्स इधर क्या करता है कॉस इनवर्स हाफ का मान π/3, अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2π/6 कटा देंगे, 3π/4 आप प्लस 3π में क्या 2π, तो 2 दुना कितना हो जाएगा 4π/3। अब हमको क्या चाहिए 6, 4 और 3 का एलसीएम चाहिए। अगर एलसीएम निकालते हैं 6, 4 और 3 का, तो 2 से कटेगा नहीं, 2 3 6, 2 दूना 4 3, फिर कितना बार में कटेगा 3 से ना, 1 2 1, तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12। इसका एलसीएम ये चीज़ लिखना नहीं है, रफ में कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 4π -9π आप +16π, ठीक तो है 12, तो ठीक है 3 दूना 6 दूना 12, सही है तो लिखे हैं। बोलिए 16 4 20 में 9 गया, कितना बचा 11π/12, ये मेरा क्या हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड ENS। है समझ में नहीं आया, एक बार एक। अब देखिए ये प्रॉब्लम हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू बेस हो गया। अब हम लोग ने बताया थे प्रिंसिपल वैल्यू इन रेंज आउट रेंज, इसी में कन्वर्ट करना। अब हम लोग लिखते हैं क्या कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोल दें आपको, ये भी बता ही देते हैं कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है कि कुछ फॉर्मेट को हमको ध्यान में रखना होगा। इसका कुछ फॉर्मेट है कि आपको ये चीज़ जो है पुट करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट हमको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, इसका बेनिफिट इंटीग्रेशन में भी मिलेगा जब पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो बोले तो फॉर्मेट में पहला फॉर्मेट क्या है कि √अंडर a² - x², तो हर हमेशा इसमें करते हैं x बराबर a sin थीटा, या a कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। 2 नंबर में √अंडर a² + x² रहे या a² + x², तो हर हमेशा पुट करते हैं x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। और थर्ड केस में क्या करते हैं कि √अंडर x² - a² रहेगा, तो इसमें पुट करते हैं x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा। और फोर्थ नंबर में कि √अंडर a + x रहे या a - x, या ऑब्लिक
ए माइनस एक्स रहे या ए प्लस एक्स, तो हर हमेशा पुट किया जाता है एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा। ये इसका 4 फॉर्मेट है जो कि हम लोग जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में दोनों में अप्लाई करेंगे। अस्थिर से खाली समझिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करते चल जाइएगा, जो ज़रूरत है वही बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा फालतू फालतू नहीं बता रहे हैं। जैसे सवाल में दे दिया सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए कि tan इनवर्स 1 और तो पढ़ाए ही हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, वो तो डीप से पढ़ाए, इसको रिवीजन करते चल जाइएगा, ठीक है। देखिए tan इनवर्स क्या है, 1/√x² - 1, यही सवाल है। अब देखिए तो x² - 1 a का स्क्वायर, तो x बराबर क्या पुट करेंगे, a सेक या a कॉसेक, आपकी इच्छा जो पुट करना है, सेक कीजिए या कॉसेक कीजिए। तो मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं क्या, x बराबर a, मान लीजिए सेकेंड बनेगा, चलिए x बराबर a की जगह क्या है 1 है, नहीं तो सिर्फ क्या पुट करेंगे, सेक थीटा, तो बोले थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। इक्वेशन फर्स्ट, आप बताइए तो क्या हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन में, बोलिए tan इनवर्स, ठीक तो लिखें यार, x बराबर नहीं है x² x बराबर a सेक थीटा, या a की जगह क्या है 1 है ना जी, नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। अब बोलिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 बोलिए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बोलिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, वाह 1/tan स्क्वायर थीटा, अरे tan थीटा हो जाएगा, नीचे में क्या लिखेंगे tan थीटा, हाँ बोलिए, देखिए कितना सिंपल मेथड गया, बोलिए 1/tan थीटा क्या लिखेंगे cot थीटा, चूँकि tan तो tan इनवर्स tan होना चाहिए, तो cot को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, अरे नहीं tan 90 में, ये tan खत्म तो क्या बचा π/2 माइनस थीटा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा π/2 और माइनस थीटा की जगह क्या है, बोले तो सेक इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ना बुझिए, ठीक, ये आपका ज़रूरत है। एक और तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, एक ये भी बता देते हैं कभी कभी, और 2-3 जो बताए हैं ना वो आप अपने से देख लीजिएगा। देखिए एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते हैं कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1/x, ये अच्छा सवाल है। बोलिए tan इनवर्स क्या लिखे हैं, रूट अंडर 1 + x² - 1/x, -1 बाहर है, बोले इसमें क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर, क्या पुट करेंगे x बराबर a tan थीटा, बोले क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बोले क्या करेंगे पुट, x बराबर सिर्फ tan थीटा पुट कर देते हैं, आइए थीटा बराबर बोलिए, वाह इक्वेशन अकॉर्डिंग टू, बोलिए क्या होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 बटे बोलिए tan थीटा, इसको बोलिए क्या लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर करेंगे तो -1 बटे कितना, और ये ब्रेक हो सकता है, बोलिए क्या होगा 1 बटे -1 बटे बोलिए साइन थीटा बटे, वाह इसको क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा बटे बोलिए cos थीटा, मल्टीपल करेंगे तो cos थीटा बटे ये दोनों, बोलिए tan इनवर्स, हम लोग फॉर्मूला पर हैं 1 - cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा/2 इंटू, हम डायरेक्टली लिख दें बगल में मेंशन है कि 2 एक साइन, बोलिए क्या बचा साइन बटे कॉस tan थीटा/2, दोनों tan ही है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा/2, थीटा का मान क्या है, नहीं सेक इनवर्स ना, ओ सॉरी tan इनवर्स है, थीटा का मान क्या लिखेंगे 1/2 बाहर कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, बोलिए किसके द्वारा फ्रॉम इक्वेशन 1 के द्वारा। आया कि ना समझ में, नहीं आया, अरे यार वही तो लिखे हैं जी tan इनवर्स के tan खत्म ना हो गया जी, फॉर्मूला ना पढ़ा था tan/tan थीटा क्या होता है, सिर्फ थीटा में बचता है, नहीं पढ़ा है तो। अब आता है टाइप 3 में प्रूफ करने के लिए। देखिए ये टाइप अच्छा है, क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस आपको देगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, आप कुछ देगा क्या स्पेशल केसेस में, तो हम लोग पहले प्रूफ वाला बता देंगे, एक में बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए वो बता देंगे, तब क्वेश्चन बैंक हम लोग चलेंगे। देखिए प्रूफ में क्या है, tan इनवर्स 2/11, पहला सवाल बोल रहा है क्या कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/11 बराबर tan इनवर्स क्या है 1/2, tan इनवर्स 2/11 उसे 7/24 है, सॉरी बोलिए कितना दिया है, tan इनवर्स क्या प्रूव करना है, हाँ अपना समझिएगा स्थिर से। ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, शायद देखिए एक बार लिख देते हैं हम लोग कि अगर ध्यान में नहीं हो तो
टेन इनवर्स जो फार्मूला पढ़ा है ना, ध्यान में रखिए, बराबर हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। विथ कंडीशन भी लिख दीजिएगा, एक पाई प्लस किए थे, नहीं किए थे, एक माइनस पाई किए। अब देखिए तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से LHS सब लिखिएगा, ठीक है, LHS से चल रहे हैं ना, तो बताइए तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/1 माइनस 2/11 गुना 7/24। ये चीज़ को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। बोले तो इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 24 गुना 2 48 प्लस 11 70 77 और 24 गुना 11 करेंगे तो ये 264 हो जाएगा, नहीं, फिर होगा 24 गुना 11 264 माइनस 14/264। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 78 इतना जोड़ेंगे तो 125 और 250 हो जाएगा, ये नहीं 264 में कटाएंगे तो क्या बार में, 2 बार में, दैट इज कॉल्ड टेन इनवर्स। कितना हो गया, हाँ, यही सब क्या करना है, प्रूफ करना है। टेन इनवर्स है, इसलिए आया अपने समझ में, टेन इनवर्स करते हैं प्रूव करना, बोले तो हाफ। अब हम लोग आते हैं क्या, एक सवाल और इम्पोर्टेंट, हाँ ये इस टाइप का बता दें, कॉस वाला नहीं है, रुकिएगा, टेन है 3 वाला, अच्छा इधर है ना। एक अगर रहेगा कि कॉस, यही तो खोज रहे थे सवाल भाई, 5 नंबर का पूछा है कि कॉस इनवर्स, बोल रहा है क्या, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू कितना, π/2। अच्छा सवाल है ये, बोले तो क्या का फॉर्मेट है, अच्छा कर रहे हैं, कॉस इनवर्स कितना है 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है, अब प्लस 13 है ना, सॉरी गलती है, अब प्लस 63 बराबर क्या प्रूव करना है, π/2। इस बार तो 3 हो गया, कॉस 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 कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चूँकि पढ़े थे फार्मूला, ध्यान में भी होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब चलिए पहले इस 2 में लगाते हैं फार्मूला, LHS चल रहे हैं, बोलिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई 3/5 गुना 12/13 माइनस बोलिए 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इंटू ना 12/13 का, रुके एक से, हाँ, रूट अंडर बोलिए क्या होगा 1 माइनस 12/13 का, इसका कैंसिल, आप प्लस क्या लिखे हैं, कॉस इनवर्स 63/65। अब हम इसको इम्प्लाई ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बोलिए 12 36/65 माइनस कर देते हैं, 3 × 9/25, तो 25 एलसीएम हुआ, तो 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4/5, इधर 4 कितना हो जाएगा 4/5 गुना बोलिए 12 का स्क्वायर 144 में 13 169 में से 144 गया, कितना हुआ 25 का क्या होगा 5/13। आप प्लस बोलिए क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। यहाँ पे बोलिए क्या लिखेंगे इसको, बोलिए एलसीएम क्या होगा, ये तो 65 पे होगा, ये कितना हुआ 36 माइनस 20, आप प्लस बोलिए कॉस इनवर्स 63/65। बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/। अब इस जगह ध्यान में आप क्या रखिएगा कि फिर फार्मूला मत लगाइएगा, ठीक है। अगर कॉस और साइन का चूँकि फिर लंबा हो जाएगा 63 गुना करने में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को चेंज कर देते हैं लेट साइन में, कॉस इनवर्स 16/65 बराबर क्या होगा थीटा, बोलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा 16/65। चूँकि कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि बेस बटे क्या होता है हाइपोटेनस, ये निकलेगा 63, इससे चोरी कर लीजिएगा ना, ये 63 ही आएगा। बोलिए इसमें साइन थीटा क्या निकलेगा 63 बटे क्या निकलेगा 65, तो बोलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 63/65। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको थीटा माने तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कीजिए, बोलिए क्या होगा, देयरफॉर बताइए तो कॉस है ना, इसको साइन में लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स 63/65 आप प्लस बोलिए कॉस इनवर्स 63/65। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है π/2 ना, तभी तुरंत रिजल्ट पर है ना, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा π/2। यही चीज़ हमको क्या कर, लेकिन बगल में आप मेंशन कर दीजिएगा क्या चीज़ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। आया समझ में, ये रिजल्ट है आपका। एक और प्रॉब्लम को आते हैं हम लोग, जगह बचा के रखें, फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्टिव कर लें। देखिए अगर हाँ एक मिल जाओ
देखिए 2 tan इनवर्स, देखिए कहता है कि 2 प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स 1 बटे कितना है 5, 2 tan इनवर्स 1 बटे 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटे 4, tan इनवर्स कितना है 1 बटे 4, क्या लिखा है 2 tan इनवर्स 1 बटे 5 प्लस tan इनवर्स 1 बटे 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 32 बटे 43। अच्छा सवाल है, tan इनवर्स 32 आप बटे कितना है 43, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताइए तो ये तो 2 tan लिख दिया, और हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े थे 2 tan में, है ना, बोलिए 2 tan में पढ़े थे ना, अभी प्रॉब्लम होगा। बताइए तो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तीनों फॉर्मेट में बोलिएगा। पहले बोलिए तो tan में क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलिए तो कॉस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस। कहीं कोई दिक्कत, ये तीनों मेरा फॉर्मेट में है। अब आते हैं हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, LHS लिखिएगा, ठीक है, LHS बताइए क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह 1/5 बोलिए माइनस 1 बटे 5 का होल स्क्वायर प्लस बोलिए tan इनवर्स 1/7, ये होगा, ओ सॉरी 1 बटे, अच्छा कोई बात नहीं, 1 बटे कितना है 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा tan इनवर्स बोले तो 2/5 गुने हो जाएगा 25, 25 में गया 24 बटे 25, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट किए, प्लस बोलिए tan इनवर्स 1/4 कटेगा 5 बार में, ये क्या बार में 12 बार में, तो बोलिए कितना हो गया, यही लिख देते हैं, एक जगह नहीं है, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। फिर बोलिए फॉर्मूला पर है अभी जस्ट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखे हैं ना, क्या फॉर्मूला पर है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x के जगह बोलिए क्या है 5/12 प्लस 1/12 बटे बोलिए 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4, ठीक है। बोलिए तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिए एलसीएम कितना होगा 12 होगा इसका, ये तो 12 होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, नीचे बोलिए ये तो 48 होगा, तो 48 माइनस 5 बटे 48। तो अगर हम चलते हैं तो ये तो 4 बार में कट जाएगा, है नहीं, इसको ऊपर कर दीजिए, तो tan इनवर्स 5 प्लस 3 क्या हुआ 8 गुना 4 बटे 43, 48 में इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स बोलिए कितना होगा 32 बटे 43। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग, हमको लगता है कि एक और करेंगे तो हम लोग लगभग कंप्लीट कर लेंगे, तब प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए।